हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कसान और आज मैं लेकर आया हूँ फिर से अपने टैरो कार्ड की रीडिंग्स। एरीज टू पाइसेस गाइस, 11 अगस्त से 20 अगस्त क्या लेकर आया है इन तमाम 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, इस पर बात करेंगे। हर स्टार से रिलेटेड एक एक कार्ड पुल करेंगे और आपको दी जाएंगी फर्दर गाइडलाइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस, और मेरी वीडियोस जितनी ज़्यादा हो चुके हैं शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत का। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ और काफ़ी चैनल्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि सर आप पाकिस्तान के पहले मेल टैरो कार्ड रीडर हैं तो हमारे साथ इंटरव्यू कर लें। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा गाइस। बाकी जिन लोगों ने मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, जो लोग भी ब्लैक मैजिक या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड या इसके अलावा ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड बनवाना चाहते हैं, स्टोन्स लेना चाहते हैं, वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी स्टोर्स 24/7 खुली हैं। तो वेल दिस इज़ इट गाइस, बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं आज की हम रीडिंग और देखते हैं कि क्या है हमारे सबसे पहले स्टार एरिस के लिए 11 से लेके 20 अगस्त तक। क्या है एरिस वालों के लिए एक सिंगल इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम 11 अगस्त टू 20 अगस्त 2023। क्या लेकर आया इंपॉर्टेंट मैसेज? ये आने वाला अगस्त का अगला हफ्ता, ये आने वाले 10 दिन क्या लेकर आए हैं एरिस के लिए। तो गाइस देखते हैं क्या है एरिस वालों के लिए, क्या है आखिर एरिस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी क्या है एरिस के लिए 11 से 20 अगस्त 2023। एस ऑफ वैंड्स, जबरदस्त। इन 10 दिनों में एरीज वालों आपकी अपनी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कुदरत की तरफ से कोई तोहफा, कोई रिवॉर्ड किसी इंसान की तरफ से नहीं, कुदरत की तरफ से। अब कुदरत की तरफ से तोहफा क्या होता है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। देखो यार मेरी बात सुनो, जब आप किसी मुश्किल में फंसते हो ना और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आपको बैठे बैठे कभी कभार कोई साइन, कोई सिंबल, या कभी कभार आप जब सो रहे होते हो तो ख्वाब में कोई एक ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा मैसेज मिल जाता है कि आप लोगों को, या आप लोग का अपना इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप कहते हो कि यस दिस इज़ इट, यही है वो चीज़ जिसको मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो यू नो लाइक इस तरीके की कुछ मैसेजेस, सिंबल्स मिल सकते हैं और इसको कुदरत से मिला हुआ एक तोहफा या कुदरत से मिला हुआ एक रिवॉर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, तो एरीज वालों ये आप लोगों के सिनेरियोज रहेंगे। ज़िंदगी में नई बिगनिंग्स कर सकते हो, आई मीन कोई मसला नहीं। नया लव रिलेशनशिप बनाना चाहो, नई जॉब्स करना चाहो, कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहो, इन 10 दिनों में आप लोगों को इजाज़त है कि किसी भी तरीके से आप लोग फॉरवर्ड कर लो। लेकिन इमोशनली तौर पे खुद को इतना ज़्यादा ओपन अप मत करना किसी के सामने, वरना मायूसी हो सकती है। तो अपने इमोशंस को कंटेन करो, खुद कंपोज रहो, ग्राउंडेड रहो। और ओवरऑल एनर्जी में फर्टिलिटी भरती दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ एरीज जो ख़वातीन हैं उनको भी मैं बता दूँ कि उनके लिए बच्चे कंसीव करने के लिए लाइक यू नो बड़ा अच्छा टाइम है। और वो जो शादीशुदा एरीज लोग हैं या जो सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप में हैं, उन सबको यही कहूँगा कि अपना रिलेशनशिप बाउंड स्ट्रॉन्ग करें। ये 10 दिन आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाउंड कर सको। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बड़ी अच्छी चल रही हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप स्टडी और स्टूडेंट्स पे बनाया करें। तो आज का ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो स्टडी और स्टूडेंट लाइफ में है, ना अभी लव लाइफ अप्रोच कर रहे हैं, ना प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आप लोगों की स्टडी अप टू 64% जा रही है, हेल्थ आपकी 45% जा रही है, इसको मज़ीद बेहतर करो। और इसके अलावा जो फाइनेंस हैं आपके वो भी बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी 38% है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो दिस इज़ इट। अपने इमोशंस को काबू में रखना, बहुत ज़्यादा फट मत जाना किसी के सामने, वरना दिल दुख सकता है। इन 10 दिनों में ये सारी एनर्जीज़ और ये सारी पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये एरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। और देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, 11 से लेके 20 अगस्त क्या लेकर आ रहा है टॉरस वालों के लिए। क्या है टॉरस वालों के लिए आखिर इम्पॉर्टेंट मैसेज? लव, हेल्थ, वेल्थ, तीनों चीज़ों की बात करेंगे हम और देखेंगे कि क्या चल रहा है टॉरस वालों के लिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं हमारी वीडियोस बड़ी शॉर्ट होती हैं, कभी कभार लोग कहते हैं आप इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, और कभी कभार लोग कहते हैं यू नो लाइक कि आप लोग हर एक ज़ोडिएक का या हॉरोस्कोप का अलग अलग वीडियो बनाए। तो मैं ऑलरेडी वैसा कर रहा हूँ। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, आई मीन एक हफ्ता 10 दिन कितना ही टाइम होता है। इसमें मैं आप लोगों को हमेशा वो बात बताता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ज़्यादा स्टोरी टेलर बनना या बहुत सारी चीज़ें बताना वो हेल्दी नहीं रहता। फिर जिसका भी जोन सा भी ज़ोडिएक या हॉरोस्कोप होता है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना शॉर्ट और ऑथेंटिक मैसेज दें किसी भी ज़ोडिएक वाले को उतना उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। वेल गाइस, देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए 11 to 20 ऑफ अगस्त 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और लव एंड रिलेशनशिप टॉरस वालों का आने वाले इन 10 दिनों में। ओके गाइस, 9 ऑफ वैंड, इनसिक्योरिटी और शक बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, डर भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? आई डोंट नो। 3 ऑफ वैंड्स, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अभी सही वक्त नहीं है टॉरस वालों, जो भी तुम करना चाह रहे हो। मेक सेंस। ओके 7 ऑफ कप्स, तो इमोशनली या प्रैक्टिकली आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन चूज़ वाइजली। जब ये बात आ जाती है किसी एक इंसान को चूज़ करने में या एक परफेक्ट जॉब तलाश करने में या आपके लाइफ के किसी भी पोर्शन में, ओके। जबकि ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है द लवर्स। ओह माय गॉड, इंटीमेसी, एरोटिक लव, दैट्स गुड टॉरस वालों। क्या द थिंग इज, यार मजाक करना ज़रूरी होता है। अब बात कीजिए, आप लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है टॉरस वालों, और वो टॉरस वाले जो अभी भी यानी कि रोज़ाना या हफ्ते में 1-2 बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, तो आप लोगों को अपना दिमाग थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं पहले आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन की। तो स्टडी और एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी इन 10 दिनों में, क्योंकि आप लोग बहुत सारी और फजूलियात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो टॉरस वालों उससे निकलो, तभी आप लोगों की जो स्टडीज़ और एजुकेशन है वो 30% से ऊपर जाएगी। एक चीज़ बात कर लेते हैं आप लोगों की ट्रैवलिंग वगैरह की। तो ट्रैवलिंग करने के लिए ये हफ्ता ना बुरा है ना अच्छा है, दरमियाना है। मतलब अगर आप कारोबार के लिहाज से सफ़र करते हो तो 50% इन्वेस्टमेंट और 50% ही प्रॉफिट। अगर आप किसी और चीज़ के लिए ट्रैवल करते हो तो उसमें भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन यस, अगर आप लोग का क्वेश्चन ये है कि क्या इस हफ्ते में हम सफ़र कर सकते हैं, तो आंसर इज़ यस। अब बात कर लीजिए आप लोगों के फाइनेंस की। तो देखो, फाइनेंस आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी स्टेबल नहीं होंगे। स्टेबल करने के लिए आप लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस हफ्ते में भी। आप लोगों को सिर्फ राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होगा। जो कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं, तो उनको चाहिए कि जहाँ पे जौन सी जॉब मिले चुप करके कर लें। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पे स्केल वाला जॉब चाहिए, अनटिल अनलेस अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी पॉपअप नहीं होता, जो कि होगा इन 10 दिनों में, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तभी आप एक नई जॉब पे मूव ऑन करके तो आप अपना पिछला जॉब जोन सा है उसको छोड़ सकते हो। बात कर लीजिए लव एंड रिलेशनशिप की। तो इनसिक्योरिटीज, शक, डर बहुत ज़्यादा रहेगा। देखो टॉरस वालों, इन 10 दिनों में बात इतनी ज़्यादा कोई गलने वाली नहीं है तुम लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक ट्रू कंपेनियनशिप चाहिए बड़ी शिद्दत से। सो द थिंग इज़ कि आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में लव लाइफ में ये मशवरा है कि गो विद द फ्लो। ओके, फ्लो के साथ चलो। अगर आप लोग सिंगल हो, किसी को प्रपोज कर रहे हो, तो उसके आंसर का वेट करो, जल्दी ना डालो। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के साथ अपने दिल की बात कर दो, लेकिन वो आंसर कब देगा उसके लिए उसको जल्दी ना डालो। अगर आप लोग मैरिड हो और अपने हस्बैंड और वाइफ आप दोनों में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। बहुत जल्दी बैठ के एक टेबल टॉक कर लेना, डिस्कशन कर लेना, 2 वे कम्युनिकेशन कर लेना, तो ये रिलेशनशिप प्यार और मोहब्बत में बदल सकता है। अदरवाइज़ आप लोगों की फीलिंग्स बड़ी रोमांटिक हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉरस वालों को मैं इस हफ्ते डेट करता हुआ देख रहा हूँ, पार्टनर के साथ रात को लेट टाइम तक मिडनाइट कॉल्स चल रही हैं, टेक्स्ट मैसेज चल रहे हैं, और आई थिंक कुछ रोमांटिक चैट वगैरह भी चल रही है, विच इज़ गुड, करते रहो। बाकी जिन बेचारों के लसन लगे हुए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि खामोशी रखो टॉरस वालों। जितना खामोश रहोगे लाइफ अच्छी हो जाएगी। बाकी एक्स पार्टनर का सोचो ही मत, नेक्स्ट को देखो और उसको पकड़ लो, सिंपल इज दैट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। लेकिन उससे पहले एक चीज़, कार्ड शफलिंग करने से पहले और रीडिंग से पहले गैस करो क्या, या एग्जैक्टली मेरी प्यारी कॉफ़ी, इसको मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। ओके, सो वेल गाइस, जेमिनी के लिए क्या है
11 से 20 अगस्त 2023 क्या लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसा रहेगा लव, हेल्थ एंड वेल्थ जेमिनी वालों का। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। जेमिनी इसका क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसा रहेगा लव, वेल्थ एंड हेल्थ जेमिनी इसका। ओके गाइस, एक और शफलिंग 11 से लेके 20 अगस्त 2023 कैसा रहेगा जेमिनी वालों के लिए। ये महीने का अगला वीक और आने वाले 10 दिन क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके, हियर वी गो। द सन, कामयाबी, सक्सेस और फेम मुझे नज़र आ रहा है जेमिनी वालों आप लोगों के ओरा में। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। पेज ऑफ सोर्ड्स अपनी चीज़ों, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी अप्रोच से मुतमईन होते हुए भी नज़र आ रहे हो। दैट्स गुड। और अगर बात कर ली जाए कि बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी पे डिपेंड होना, तो वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, मायूसी हो सकती है। आप किसी न किसी किस्म की सिचुएशन को छोड़कर ज़िंदगी में आगे मूव ऑन हो सकते हो। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई बिजनेस हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी में बीइंग एडवाइस कार्ड आपके लिए कार्ड आता है स्ट्रेंथ का। तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना है, खुद को रिवाइव करना है, लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। ये देखो द स्ट्रेंथ, इट्स मीन कि आप लोग अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो अब बात कर लेते हैं वन बाय वन। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर जेमिनी की बात करें तो ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अप टू 60% चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर कारोबार के लिहाज से ट्रैवलिंग कर रहे हो। अगर प्यार और मोहब्बत में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। या अगर वैसे किसी रिश्तेदार के घर जाना चाह रहे हो, कहीं पे बाहर विजिट के लिए जाना चाह रहे हो, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं अप टू 60%। ओके हो गया। हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखें, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, मौसमी बीमारियां आप लोगों को ज़्यादा अटैक करती हुई नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो 76% आप लोगों का हेल्थ है, विच इज़ वेरी गुड। स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो स्टडी और एजुकेशन में ज़्यादातर जेमिनीज वगैरह ध्यान नहीं लगा रहे, जिस वजह से आप लोगों को जो डिग्रीज चाहिए, जो डिप्लोमास चाहिए, वो शायद ना मिल पाए। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो और किसी इधर उधर महकमा फजूलियात में लगे हुए हो तो उससे बाहर निकल आओ, तभी आप लोग कोई डिग्री ले सकते हो। क्योंकि आप लोग माशाल्लाह वैसे ही इतने ज़हीन और इंटेलिजेंट होते हो कि आप लोग ईजीली कोई भी एग्ज़ाम पास कर लेते हो। लेकिन फिर भी अभी आप लोगों का स्टडी एंड एजुकेशन 43% है, तो इट इज़ अ बिलो एवरेज सिचुएशन। अदरवाइज लव या रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस वेस्ट करना आप लोगों को मायूसी दिखा सकते हैं। हल्के फुल्के लेवल पे आप लोगों पे मैजिक भी हो रहा है, बुरी नज़र भी लगती नज़र आ रही है। कुछ जेलस लोग भी आप लोगों के इर्द गिर्द हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं आप लोगों के जो कि आप लोगों को बज़ाहिर खुद को बहुत पॉजिटिव एंड सो कॉल्ड एंजेलिक टाइप ऑफ वाइब्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनर रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके टोटल ऑपोजिट है। बैक एंड पे आपके खिलाफ प्लान बनते नज़र आ रहे हैं, साजिशें रचती हुई नज़र आ रही हैं। खुद को संभालो, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत पीक टाइम है। जेमिनीज वाले बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, यू नो लाइक फेम और नेम का गेम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इस दौरान सदके वगैरह लाजमी दो जेमिनीज वालों, ये बात ज़हन में रखना। दिस इज इट, ये थी जेमिनीज की ओवरऑल रीडिंग इन आने वाले 10 दिनों की। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसरियन। सो देखते हैं जी क्या है कैंसर वालों के लिए 11 से लेके 20 अगस्त 2023 आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कैंसर वालों के लिए। क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ कैंसर वालों की, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ कैंसर वालों की। ओके गाइस, लेट मी सी क्या चलने वाला है 11 से लेके 20 अगस्त 2023 कैंसर वालों के लिए। ओके गाइस, ओके क्या है कैंसर वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 अगस्त टू 20 अगस्त 2023। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी ब्याह मंगनी की सोचें आपके दिल में उभर रही हैं, या आपकी फैमिली में आपको लेकर शादी की बातें हो सकती हैं। गुड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं कोई आपको सर्दी में बिना कंबल रजाई दिए छोड़ के जा सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन स्टिल आपकी बैक एंड पे आपके खिलाफ भी साजिशें और लोग आपको कुछ और ही पेंट करके दिखा रहे हैं।
यहाँ पर टोटल अर्थ एनर्जी है, तो इट इज़ मे पॉसिबल कि कोई किसी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहा हो कोई कैंसर, या सेम अपने एलिमेंट के साथ या किसी फायर एलिमेंट के साथ डील कर रहा हो लाइक लियो, सैजिटेरियस। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है, यहाँ तक के ब्रेकअप हो सकता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि कैंसर वालों में सब्र बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैं अप टू 75% कैंसेरियंस की बात करूँगा जो बिल्कुल भी सब्र नहीं ले रहे, जिनको क्विक आंसर्स चाहिए। और आई मीन इसमें कुछ गलत नहीं है, हम लोग इंसान हैं, इंतज़ार करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो। हम बात कर लेते हैं आप लोगों की सबसे पहले हेल्थ की। हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो सकता है, हाफ साइड पे माइग्रेनी और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैकबोन में पेन निकल सकती है। सदका लाजमी दें, आप लोगों को बुरी नज़र लगते हुए नज़र आ रही है, आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ की पोजीशन 55% है, इसको मज़ीद बेटर करो। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो कैंसर वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, अप टू 65% आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन जा रहा है। तो वो कैंसर वाले जो सोच रहे हैं कोई डिग्री लें, कोई डिप्लोमा लें, कोई नेक्स्ट लेवल स्टडी करें या बाहर अब्रॉड के लिए पढ़ने चाहिए, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो 64% तक चांसेस हैं कि अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो तो वो काम आप लोगों का इन 10 दिनों में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बात कर लेते हैं आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप की, तो ये कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले हैं। देखो कैंसर वालों में आप लोगों को बता रहा था इस साल के स्टार्ट में और हमेशा बताता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये साल एफर्ट्स का साल है, फाइनेंस को लेकर भी और लव लाइफ को लेकर भी। लेकिन अगर इसके बावजूद आप लोग इस बात को नहीं समझते और लाइक आप जोन सा है अपनी मर्जी करते हो, सेल्फ सेंटर्ड होके इन अ वेरी पॉजिटिव वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग नुकसान उठा सकते हो। वो फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, स्पिरिचुअली डैमेज भी हो सकता है। ये बात सच है कि आप लोग अगर इस साल शादी कर लो तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या शादी करने के लिए आप किसी राइट पर्सन को चूज़ कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, अब्रॉड से बहुत ज़्यादा रिश्ते आते दिखाई दे रहे हैं मुझे कैंसरियंस के, लेकिन ऐसे कैंसर वाले जो स्पेसिफिक किसी एक इंसान पर फंस चुके हैं, वो लड़का हो या लड़की हो या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करें और जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें, वरना दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है। तो अगर आपको अपने पार्टनर पे ज़रा सा भी शक है, डाउट है या पॉसिबिलिटी ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो आप उनको फ़ौरन से पहले अप्रोच करके ये बात उनसे जो उनसा है क्लियर कर लें, या फिर बिल्कुल खामोश हो जाएं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप लोगों में सब्र नहीं है तो फिर जस्ट गो एंड आस्क आउट द अदर पर्सन कि जी उसको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, अपनी नीड्स बताओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि गड़बड़ होगी तो देन आप लोगों को खामोश हो जाना चाहिए। वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर की बड़ी डीप रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली लियो, और देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए 11 से लेके 20 अगस्त 2023 क्या लेकर आया है। ओके, क्या है लियो वालों के लिए? हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं लियो के, देखते हैं गाइस क्या लेकर आया है ये आने वाला हफ्ता, अगले 10 दिन अगस्त के महीने के लियो वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहेगी। ओके, टू मच शफलिंग। ओके लियो वालों, फियर्स, डर, फीलिंग लाइक स्टक्ड एंड ब्लाइंड फोल्डेड, कार्ड देख लो अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, मोहब्बत और जज्बातों को ज़रा कम कर दो, मायूसी हो सकती है, दिल टूट सकता है, सिचुएशन छोड़ के आप या आपका पार्टनर मूव ऑन हो सकता है, और आपको इन 10 दिनों में ये फीलिंग आ सकती है कि अभी जितनी भी आपने ज़िंदगी में मेहनत की वो कम थी। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं और सारी ज़िंदगी हम लोग मेहनत करते रहते हैं खुद को बेटर करने के लिए। ओवरऑल सिचुएशन में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल, ये कोई अच्छा कार्ड नहीं है, डेवल का कार्ड है गाइस। मे भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लियोस, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लेकिन मेरी रीडिंग्स ये बता रही हैं कि लियोस वालों को हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, यूरिक एसिड, हार्ट इश्यूज, कार्डिक इश्यूज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, भले वो यंग हैं भले वो ओल्ड है। तो आप लोग खुद के सदके दो, मैजिक होता हुआ पॉसिबल नज़र आ रहा है आप लोगों पर भी, मेहनत करने की मज़ीद ज़रूरत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं आप लोगों को एक एक करके चीज़ें परसेंटेज के साथ बता देता हूँ। लियो वालों, ट्रैवलिंग करना चाहो तो ये 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं है आप लोगों के लिए, अप टू 30% एवरेज निकल रही है, तो कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करना, वरना 100 में से 80% चांसेस हैं कि इनकार हो जाएगा। स्टडी और एजुकेशन भी इतने अच्छे नहीं जा रहे, इट्स समथिंग लाइक 55%, एवरेज से काफ़ी ऊपर है, लेकिन अगर एक ही जगह
कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलोगे या किसी एक सब्जेक्ट को लेकर उसको सोचकर उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं अचीव करना चाह रहे, आप मल्टीपल्स जोन सा सब्जेक्ट्स को पकड़ना चाह रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। हेल्थ की बात कीजिए तो बता दिया, ट्रैवलिंग की बात कीजिए तो बता दिया, स्टडी और एजुकेशन की बात की जाए तो बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ पे। देखो यार, मैं आप लोगों की बात बताऊँ, लियो वालों सच्ची मोहब्बत मत ढूंढो। जितने भी सिंगल लियो वाले हैं खामोशी बरतो। और जो मैंने आपकी लव लाइफ से रिलेटेड इस पूरे मंथ की एनर्जी वाला वीडियो अपलोड किया वो जाकर लाजमी देख लेना। तो हम बात कर लेते हैं ज़रा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स वाले लियोस की। लियोस वालों, जितना खामोश रहोगे और बर्दाश्त करोगे और कॉम्प्रोमाइज़ करोगे उतने आप लोगों के रिलेशनशिप स्टेबल रहेंगे। आई डोंट नो, लेकिन इस पूरे साल की एनर्जी ही ऐसी नज़र आ रही है। बाकी ज़्यादातर लियोस वाले मुझे ड्रग्स, सेक्स, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, फड्डे, लड़ाई झगड़े, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िद पकड़ोगे तो नुकसान होगा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ लियो वालों, समझ जाओ। जहाँ पे आप लोग ज़िद करोगे वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा। देखो, अगर चीज़ें आराम से हो रही हैं ना लियो वालों, तो करते जाओ। भले वो आपकी जॉब की बात है, आपकी लव लाइफ की बात है, या आपके घरेलू मामलात या डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात है। लेकिन जहाँ पे आप लोगों ने ज़िद की, आप लोगों ने गुस्सा, एंगर दिखाया, रेज दिखाया, या दिल में किसी से बदला लेने की तमन्ना उम्मीद की और फिर उस मिशन पे काम करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ आपको ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ देगी बल्कि और ज़्यादा पेपर वर्क में कुछ लियोस वाले फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अदालती कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोग इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतो और बहुत ज़्यादा देख के फूक फूक के कदम रखो लियो वालों, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। प्यार और मोहब्बत की जहाँ तक बात कीजिए और अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की बात कीजिए तो उसमें बड़ी कम परसेंटेज है, 25 से 30% लियो वाले जिनकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है लेकिन बाकी जो ज़्यादातर लियोस वाले हैं वो के नॉर्मल एक बड़ी एवरेज किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लियोस वालों, सदका अपना लाजमी दो, और अदरवाइज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं कि आप लोगों को गाइडलाइन कैसे मिल सकती है। वेल, दिस इज़ इट। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, यस, वर्गो। वर्गो, देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए 11 से लेके 20 अगस्त कैसा रहेगा आप लोगों का लव, वेल्थ एंड हेल्थ। वर्गो वालों, क्या लेकर आया अगस्त का अगला हफ्ता, आने वाले 10 दिन 11 to 20 ऑफ अगस्त 2023। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर वर्गो? कन्या राशि, क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेके 20 अगस्त, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ वाले सिनेरियो, और क्या है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हम हमारा हमेशा की तरह बॉटम कार्ड पे हम लोग देखते हैं। सो लेट मी सी। 3 ऑफ कप्स, शादी, मंगनी, ब्याह का सोच रहे हो तुम लोग वर्गो वालों, वेरी नाइस। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें बाद में बात करेंगे। टेम्परेंस, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बैलेंस हो रही है, मेच्योरिटी का नेक्स्ट लेवल आ रहा है आप लोगों पर, वेरी गुड। किसी वाटर एनर्जी के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं या एयर एनर्जी के साथ? बहुत ज़्यादा वर्गोस वाले मुझे किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील करते नज़र आ रहे हैं, जबकि बहुत कम वर्गोस वाले किसी सेक्रेटेरियस, एरीज या लियो, या मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के या आपके लवर के या आपके जहाँ पे आप जॉब करते हो या आपके बिजनेस पार्टनर के बर्थ चार्ट में फायर एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो। किंग ऑफ कप्स, कोई इंसान आपको डोमिनेट भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, लेकिन आप लोगों का मुद्दा क्या है? ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ना किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ वर्गोस वाले ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं, लव लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जबकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी मेजर शिफ्ट आ रही है कि वर्गो वालों, ट्रस्ट में आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। अच्छी या बुरी डिपेंड करता है आपकी कार्मिक साइकिल पे, लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, शॉर्ट स्टोरी में हर एक चीज़ की परसेंटेज देते हुए आगे चलेंगे हम। वर्गो वालों, अपनी हेल्थ का जोन सा है वो ख्याल रखो, ज़्यादा ख़राब नहीं है लेकिन फिर भी ख़राब हो सकती है। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ कोई नहीं होंगे, तो ये 75% तक आप लोग हेल्दी रहोगे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप लोगों को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक मेंटल सिकनेस है जिसको आप लोग खुद ही ख़त्म कर सकते हो। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं। देखो, ट्रैवलिंग करना चाहो तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो बहुत अच्छा है। माइग्रेशन आप लोग करो, आप लोगों की एनर्जी में एक चीज़ है कि सफ़र करो। अगर आप लोग किसी ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पे समुंदर या दरिया है, तो वहाँ पर जाकर डूबता सूरज देखो, ठंडी हवा लो, समुंदर देखो, उससे आप लोगों की क्लिनजिंग होगी। आप लोगों के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा माइंड्स गेम खेलने वाले लोग बस चुके हैं, जिस वजह से आप लोग काफ़ी इरीटेटेड हो रहे हो।
अगर बात कर ली जाए आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन की, तो उसमें आप लोग ए क्लास जा रहे हो, 75% पे आप लोगों का इस वक्त स्टडी और एजुकेशन जा रहा है। तो मैं सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे वर्गोस को देख रहा हूँ, लड़के लड़कियों को जो इस वक्त स्टडी और एजुकेशन का में इन्वॉल्व हैं, उनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हो। अब बात कर लीजिए आप लोगों की लव लाइफ पर, तो भाईजान उसमें तो लगे हुए हैं लसन, लेकिन अब एवरेज आ चुकी है कहीं ना कहीं 60 to 40%, 40% तक वर्गोस वालों की ज़िंदगी में सुकून आ चुका है। लेकिन अभी भी 60% सिंगल वर्गो वाले सच्ची मोहब्बत तलाश कर रहे हैं। जाओ करो, आप लोगों को अलाउ हुआ है, इन 10 दिनों में कोई अच्छा प्रपोजल भी मिल सकता है। बात कर लेते हैं मैरिड वर्गोस वालों की, तो उनकी ज़िंदगी बहुत या तो एवरेज चल रही है, या फिर उसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि डाइवोर्स और सेपरेशंस के मामला बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन द वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रीडिंग इज़ कि वो लोग, वो वर्गों वाले जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो देखो वर्गों वालों इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से आप लोग ड्राइव करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को। आपको अपनी भी सुनानी है और अगले की भी सुननी है, आपको अगले की माननी भी है और ख़ुद की मनवानी भी है, ठीक है। गलत लफ्ज़ ना सोच लेना, मैंने मनवाना कहा है, ठीक है। अच्छा क्या है, तो वर्गों वाली ये सिनेरियो चल रहा है। लेकिन जब तक आप लोगों के हाथ में अपनी लीश देते रहोगे, तब तक ठोकर खाते रहोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन भी है और एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को मैसेज भी है। इन 10 दिनों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है वर्गोस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में, जानते हो ना, काफ़ी कुछ और हो रहा है। और अगर आप नहीं करोगे तो ये यूनिवर्स उसको खुद कर देगा। किसी के साथ बिजनेस मत करना, अच्छा नहीं रहेगा, अपना अलग से बिजनेस करो, काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। लव एंड रिलेशनशिप्स को किसी एक टर्म पे आके ब्रेक लगा लो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की मर्ज़ी से ही सारा कुछ होना चाहिए, तो नैगिंग करना या क्राई बेबी करना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। ये मेरी बात ज़हन में रखना। वेल दिस इज इट, ये थी वर्गो वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, और देखते हैं क्या है लिब्रा वालों। वेल गाइस, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आया है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। हम जा रहे थे अपने अगले ज़ोडिएक पे, जो कि है लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए क्या है। 11 से लेकर 20 अगस्त क्या लेकर आ रहा है लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, और कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ लिब्रा वालों की, तो उस पर हम करेंगे बात। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर लिब्रा इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 11 to 20 ऑफ अगस्त 2023। क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी क्या है लिब्रा वालों के लिए, क्या है। ओके, सो वी डन शफलिंग। अब देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस नज़र आ रही है मिलती हुई मोहब्बत में, और अगर मोहब्बत में नहीं तो फिर फॉर श्योर आपके कैरियर में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके फाइनेंस काफ़ी हद तक बूस्ट हो रहे हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके दरवाज़ा खटका सकती है। स्टील, लेकिन दिल में चोर रखने से, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में चोर है, तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी में क्या चीज़ आ रही है, 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज। आई डोंट नो, बहुत कम लिब्रा वाले ऐसे हैं जो इश्क, मोहब्बत और प्यार में गिरफ्तार हैं। मतलब कि मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी लिब्रास वालों की इस वक्त चल रही है, और अकॉर्डिंग टू लाइक जब से ये साल शुरू हुआ है तब से लेके अब तक मैं जितनी भी कैलकुलेशन और टैरो कार्ड रीडिंग स्पेशली लिब्रा वालों के लिए कर रहा हूँ, उसमें एक बड़ी अलग सी चीज़ मुझे नज़र आई है। एक तो मेजर लेवल पे आप लोगों की पर्सनैलिटी शिफ्ट हो चुकी है, जिस वजह से आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म की मेचोरिटी देखने को मिल रही है, और वही मेचोरिटी हमें आने वाले इन 10 दिनों में भी मिलेगी। लेकिन बैक टू द पॉइंट, शॉर्ट स्टोरी करते हैं। पहले आप लोगों को परसेंटेज बता देते हैं कि क्या रहने वाली है अलग अलग सिनेरियोज में। गाइस, आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन रहने वाला है 50 to 60%। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। अगर वो लिब्रा वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, भले मैरिड हैं भले अनमैरिड हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो स्टडी कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई करेंगे उनको बहुत जल्दी एडमिशन्स मिल सकते हैं, मर्जी का डिप्लोमा और डिग्री ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के काफ़ी हद तक जौन सा है बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखें। नाक से रिलेटेड, नोज़ल से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, फ्लू या लाइक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमी बीमारियां वो आप लोगों को आकर अपनी लपेट में ले सकती हैं, तो उससे आप लोग अवॉइड करें, एहतियात करें, और कम से कम लोगों के साथ मुलाकात करें, क्योंकि आप लोगों का ऑरा इतना सेंसिटिव हुआ है कि कहीं से भी कोई भी जर्म्स कैरी कर सकते हैं, तो इस तरफ से आप लोगों ने एहतियात करनी है। बाकी अदरवाइज 60% आप लोगों की हेल्थ जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। वेल्थ की बात करें तो आपके फाइनेंस बड़े अच्छे बूस्ट हो रहे हैं, मतलब कि लिब्रा के
फाइनेंस अप टू 65% जा रहे हैं। कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कहीं कैरियर में हाथ डालते हो, नेम एंड फेम की गेम बड़ी अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की, तो इट इज़ वेरी गुड। एट द वेरी सेम टाइम अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो ये 10 दिन इतने अच्छे नहीं हैं सफ़र के लिए। आप लोगों को मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये महीना आप लोगों के लिए सफ़र के लिए इतना अच्छा नहीं है। फिर भी अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है या कर चुके हो या करने वाले हो तो सही दिन का इंतखाब करना, कैलकुलेशन करवा के, इस्तिखारा वगैरह करवा के, उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे रब्ता करके एक ट्रू गाइडलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज ट्रैवलिंग के हिसाब से बात कीजिए तो 40 to 45% आप लोगों की निकल रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आप लोगों की मोहब्बत की। लव आप लोगों का रहने वाला है 76%। और वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों रहने वाला है? क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। कुछ लिब्रास की ज़िंदगी में नए लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और ऐसे भी लिब्रास पाए जा रहे हैं जो अपने पास्ट पार्टनर या पास्ट रिलेशनशिप पे स्टिक कर रहे हैं। यार देखो लिब्रा वालों, लव लाइफ में आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। आई डोंट नो आप लोगों में उतनी ज़्यादा हिम्मत है कि नहीं कि आप दिखा सको। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो मैंने आप लोगों को कार्ड दिखाया था, इसका मतलब क्या था कि आप लोग अगर तो किसी ऑलरेडी किसी लव एंड रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर से मेक श्योर करो कि क्या वो कोई बात तो नहीं छुपा रहा। अगर बात कर ली जाए आप लोगों के वर्क एंड कैरियर की, उस अगर वहाँ पे कहीं पे आप लोग किसी के साथ कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, किसी के साथ मिलके जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि लोग आपकी जड़ें काट रहे हो, आपके खिलाफ साजिशें होती नज़र आ रही हैं, लोग आपसे बातें छुपा रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि अपना सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों के साथ सीक्रेट मत शेयर कर रहे हैं, वरना वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। लिब्रा वालों, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जहन में रखनी है। बाकी बहुत कम परसेंटेज वाले लिब्रा वाले ऐसे हैं जिनके घरों में कोई शादी की बात हो रही है, जिनकी ऑलरेडी शादियाँ हो चुकी हैं या ऑलरेडी डेट्स हो चुकी हैं। तो यस, ये 10 दिन आप लोगों के लिए अच्छे हैं। ऐसे लिब्रास वाले जिनकी ऑलरेडी डेट्स वगैरह सेलेक्ट हो चुकी हैं वो शादी कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन लव एंड रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इट्स नॉट गना वर्क, अभी टाइम है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स इसी तरीके से चलेंगे साल के एंड तक। मैं आप लोगों को पॉसिबल फ्यूचर प्रेडिक्शन दे रहा हूं, जबकि हम बात सिर्फ इन 10 दिनों की कर रहे हैं। लेकिन इन 10 दिनों में काफ़ी नई चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगी, काफ़ी नए आइडियाज़ आ सकते हैं। स्पिरिचुअली आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इंट्यूशन से रिलेटेड, आप लोगों की गट फीलिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द रहेगी। कुछ सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना। वेल दिस इज़ इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और देखते हैं क्या है अकरब वालों के लिए आने वाले 10 दिनों में क्या कैसे रहेंगी आपकी लव, वेल्थ और हेल्थ। इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या लेकर आया अगस्त का आने वाला ये अगला हफ्ता, आने वाले 10 दिन 11 से लेकर 20 अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसा रहेगा लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, वी डन। ओके, द एम्परर, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को आने वाले वक्त के लिए या आने वाली किसी जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। या आप लोगों की पर्सनैलिटी और आप लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा रहेगा इन 10 दिनों में कि आप लोग तैयार रहोगे हर किस्म की चीज़ को फेस करने के लिए। इट इज़ वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव साइन है द टावर। लेकिन वहीं कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। ये मेरा बहुत टिपिकल डायलॉग है, मैंने किसी फिल्म में सुना था, ये वेब सीरीज़ में, लेकिन इट इज़ ट्रू, इट इज़ डैम ट्रू एक्चुअली। सो यहाँ पे कुछ लोगों के बिजनेस खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स, जबकि कुछ लोगों की पार्टनरशिप्स। ओके, द टावर, इट इज़ नॉट अ गुड कार्ड, बट द थिंग इज़ कि हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे तभी तो लाइफ में आगे मूव ऑन हो सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट द पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी कला से, अपनी चीज़ों से काफ़ी हद तक मुतमईन है। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धन राशि ओपन होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंस आप लोगों के काफ़ी बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट्स की। देखो, ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा लंबे सफ़र मत करो। कंट्री टू कंट्री से बेटर ये सिटी टू सिटी ट्रैवल करो, शहर दर शहर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है अप टू 60%। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट हो रहे हैं 34% से ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ इश्यूज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वज़न बहुत ज़्यादा से गिरना, बुखार हो जाना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, ब्लड प्रेशर्स के इशू होना या जॉइंट्स में पेन होना, ये आपके हेल्थ में नज़र आ रहा है। तो आप लोगों की हेल्थ 40 to 50% है, तो इसको मज़ीद बेहतर करो, सदके वगैरह लाजमी दो। अगर बात कर ली जाए आप लोग की स्टडी और एजुकेशन की स्कॉर्पियो वालों, तो इट इज़ वेरी गुड। ट्रस्ट मी, आप लोग जितने पैशनेट होते हो ना और एंड तक लड़ने वाले होते हो, तो अगर आप लोग चाहो ना कि आप लोगों को कोई डिग्री चाहिए, कुछ भी ड्रीम करो इस वक्त,
कुछ भी मैनिफेस्ट करो स्कॉर्पियो वालों, ट्रस्ट मी आप वो चीज़ गेट कर लोगे। अब स्टडी और एजुकेशन में ये चीज़ आ रही है तो इट इज़ वेरी गुड इट सेल्फ, और स्टडी और एजुकेशन राउंड अबाउट आपकी कम से कम 60% तक जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ पे, तो लव एंड रिलेशनशिप्स पे बात कर ली जाए तो 50%। इतना ज़्यादा कोई आप लोगों को लव साइक्स नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा कोई आप लोग एरोटिक नहीं हुए सॉरी मैं फंबल कर गया, कोई इतना लाइक इतने ज़्यादा जज्बात आप लोगों के नहीं उभर रहे। आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे इन आने वाले 10 दिनों में। कारोबारी लिहाज से आप लोगों का दिमाग ज़्यादा चलेगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचोगे, पैसा कमाने की तरफ आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, और मेरा आप लोगों को पर्सनली मशवरा भी ये है कि उसी की तरफ रहे। अगर बात कर ली जाए कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पे मुझे ब्रेकअप होते नजर आ रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज 15 से 20% ऐसी है स्कॉर्पियो की जिनकी डाइवोर्सेस और सेपरेशंस होती हुई नजर आ रही हैं, ब्रेकअप होते नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ से बचो, क्यों? क्योंकि अभी भी टाइम है, और ये 10 दिन आप लोगों को मौका देंगे स्कॉर्पियो वालों कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ बना के रखो। मैरिड हो या आप लोग एक नए नए फ्रेश रिलेशनशिप में आए हो, तो कोशिश करो कि आप लोगों का पर्सनैलिटी क्लैश ना हो। पर्सनैलिटी क्लैश होगा तो एनर्जी क्लैश होगा, और एनर्जी क्लैश होगा तो आप दोनों का मेंटल लेवल सेम मिल नहीं पाएगा, और इन द वेरी एंड लड़ाई झगड़े और डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, जिससे मैरिड स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में उनके बच्चों पे बहुत बुरा असर या तो पड़ चुका है या पड़ने वाला है या पड़ेगा। और जिन लोगों की भी शादियां नहीं हुई, सिर्फ शादियों की सोच रहे हैं, तो काफ़ी हद तक स्कॉर्पियो वाले तो शादियां कर चुके हैं ना, ऐसा है कि नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं की वो भी शादी मत करें, ये 10 दिन शादी ब्याह और मंगनी के लिए पॉजिटिव नहीं है। तेल देखें और तेल की धार देखें, थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दें और उसके बाद फर्दर आगे मूव ऑन हो जाइएगा, यही आप लोगों की ज़िंदगी में बेटर रहेगा। वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड स्कॉर्पियो का। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस सैजिटेरियस, और देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों की हेल्थ वेल्थ और लव कैसा रहेगा आने वाला अगला हफ्ता, आने वाले अगले 10 दिन अगस्त के 11 to 20 ऑफ अगस्त क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में आखिर क्या होने वाला है, और उसके ऊपर क्या दूंगा मैं अपनी पर्सनल सजेशन और गाइडलाइन सब सैजिटेरियस वालों को। तो देखते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 11 to 20 ऑफ अगस्त 2023 क्या लेकर आया है सैजिटेरियस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, जरा मैं अपनी चेयर पे जरा कंफर्टेबल नहीं हो रहा, जरा कंफर्टेबल हो जाऊं। ओके, क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटता नजर आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम सैजिटेरियस वाले ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, दिल टूटना, ब्रेकअप होना, सेपरेशंस होना। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भी ट्रस्ट आप लोगों को मुंह के बल गिरा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये आने वाले 10 दिनों में होगा सैजिटेरियस वालों। 10 ऑफ कप्स, लेकिन जो मैरिड हो चुके हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी डेट सेलेक्ट हो चुकी हैं, वो यस इन 10 दिनों में शादी कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, बच्चे पैदा होना, एक 110% इमोशनली फुलफिलमेंट, ये भी मिलती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों के जज्बात बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप लोग इमोशनली जो पहले ड्रेन थे, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, आप लोग देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो मैच्योरिटी लेवल आप लोगों में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा इन 10 दिनों में सैजिटेरियस वालों, कि आप लोगों में से एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो होगा डर। दैट इज़ वेरी गुड। ओवरऑल एनर्जी में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, या आप लोगों की लव लाइफ पार्टनरशिप, या आप लोगों के साथ जो भी आपका बाउंड है अपने लवर के साथ वो हो सकता है। तो खैर अब पॉइंट्स में आ जाते हैं। देखो सैजिटेरियस वालों हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखें, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हुए काफ़ी सैजिटेरियस वालों के नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होते नज़र आ रहे हैं, बुरी नज़र होती नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ मैजिक भी हो रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खुद की हिसारबंदी करवाएं और खुद को शील्ड करवा लें, और ये परसेंटेज अप टू 70% जा रही है। स्टडी और एजुकेशन की बात करें सैजिटेरियस वालों की, तो स्टडी और एजुकेशन बहुत एवरेज है 50 to 55%, लेकिन अच्छी है। वो स्टूडेंट्स सैजिटेरियस वाले जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं, वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, 50% तक पास हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो कोशिश करें कि आप कम से कम सफ़र करें, और अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी है तो कम से कम कोई सदका वगैरह देकर निकलें। अगर आप कंट्री टू कंट्री सफ़र करना चाहते हैं, तो वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ट्रैवलिंग का रेशो निकल रहा है 33 to 38%, विच इज़ बिलो एवरेज। इसके अलावा बात कर लीजिए आप लोग की लव एंड रिलेशनशिप की, तो वो 80% से ऊपर बूस्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर फाइनेंस की बात कर लीजिए, तो यस अब टाइम आ चुका है, आप लोगों को इन 10 दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप लोग जहां लेट्स सपोज एक मिसाल, अगर आप लोग 30,000 कमा रहे थे, तो अब आप लोग 40,000 कमा सकते हो।
50,000 कमा रहे थे तो 60,000 कमा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सेजिटेरियस वालों की फाइनेंस बूस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये उन सेजिटेरियस वालों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, आप लोगों को परसेंटेज ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन हेल्थ का लाजमी तौर पर ध्यान रखें। जो फीमेल सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड खवातीन हैं उनको थोड़े हार्मोन्स इश्यूज़ हो सकते हैं, तो काइंडली डॉक्टर के पास जाके टाइमली चेकअप करवाएं, अपना बॉडी चेक करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। सदका वगैरह लाजमी दें। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ पे, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज देना चाहूँगा 50% सेजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में लसन लगे हुए हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, मंगनियाँ टूटती नज़र आ रही हैं, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, पार्टनर धोखा दे रहा है या आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही। जबकि बकाया के 50% सेजिटेरियस उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर लो, शादियाँ हो रही हैं, मंगनियाँ हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छी लाइफ गुजर रही है, बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ लाइफ में नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस ये एंड नहीं है। तो ऐसे सेजिटेरियस वाले जो कि सिंगल हैं उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि थोड़ा सा सब्र रखें और इन 10 दिनों में किसी को प्रपोजल ना करें। जो मैरिड सेजिटेरियस वाले हैं उनको चाहिए अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक बात अपनी मनवाएं, एक बात अगले की माने, तभी ये मैरिज लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग चल सकती है। और जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनको चाहिए कि इन 10 दिनों में खामोश बिल्कुल मत बैठें, अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करें और उनसे आंसर लें। जो भी चीज़ें, जो भी बातें दिल में है वो दिल में मत रखो, वरना प्रॉब्लम होगी और ये रिलेशनशिप टूट सकता है। इसलिए अपनी चीज़ों को क्लियर कर लो। अगर बात बनती हुई तो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना, अदरवाइज आप गुड बाय टाटा मिस्टर चिप्स कर सकते हैं अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको कर सकता है। ये बहुत क्लियर है। और इसमें कहीं भी अगर इमोशनली ड्रेन हो गए तो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जितने बॉयज़ सेजिटेरियस हैं उनको भी मेरा यही कहना है कि अल्कोहल और स्मोकिंग से इज्तनाब करें। आप अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ आगे अगर चलाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी साल में फाइनेंस बहुत अच्छे बूस्ट नज़र आ रहे हैं और कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये 10 दिनों की अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आप लोगों को बता दी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगती हों कि मेरी ये रीडिंग्स। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। क्या है लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैप्रिकॉर्न की क्या लेकर आए हैं ये आने वाले अगले 10 दिन, अगस्त के 11 से लेकर 20 अगस्त 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और क्या है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट मैसेज। तो बात कर लेते हैं हम कैप्रिकॉर्न की। शफलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है कैप्रिकॉर्न वालों की। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है आप लोगों के इर्द गिर्द, विच इज़ वेरी गुड। जब बात आ जाती है पैसे की, फाइनेंस की या आप लोगों की लव लाइफ की, दोनों को सेम पेज पर लेके चल रहे हो। कार्ड पुल करने से पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों। आप लोगों की एनर्जी और आप लोगों की वाइब्रेशन मेरे कानों के इर्द गिर्द इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ, विच इज़ गुड। क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ओके, काफ़ी शफलिंग कर चुके हैं हम लोग। द टेम्परेंस, देखो क्या मैंने कहा था, पर्सनैलिटी बैलेंस हो रही है आप लोगों की कैप्रिकॉर्न वालों, और करनी भी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो मुंह के बल आप लोग भी गिरोगे। तो आप लोगों को चाहिए कि खुद को बैलेंस कर लो। कम्युनिकेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इन आने वाले 10 दिनों में। किंग ऑफ सोर्ड्स, ज़िंदगी में कई चीज़ों पर अब आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। मे बी आप लोग यहाँ पर डील कर रहे हो किसी फायर एनर्जी के साथ, सेजिटेरियस, लियो या एरीज के साथ, या ये भी पॉसिबल है कि आप लोग किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या आप लोगों के पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लवर के पर चार्ट में इन दो जोडियक्स या इन दो एलिमेंट्स की इन्फ्लुएंस हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी में कार्ड आ रहा है द मून, सो देयर इज समथिंग शेडी येट, अभी भी कुछ छुपा हुआ है आपसे। तो खैर इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले पॉइंट्स की बात कर लेंगे हम लोग कैप्रिकॉर्न वालों। फाइनेंस की बात की जाए तो अप टू 60% आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट हो रहे हैं। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉफिट होगा। वाओ, और क्या चाहिए कैप्रिकॉर्न वालों। और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं उन कैप्रिकॉर्न्स की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करते हैं, जो कैलकुलेशन करके चलते हैं। कैलकुलेशन करके चलने वाले कैप्रिकॉर्न कामयाब हैं, जबकि जो बेढंगी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, भाईजान आप लोगों का कोई हाल नहीं, आप लोगों का बिल्कुल कोई हाल नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना। बात कर लीजिए ट्रैवलिंग की, तो ये नहीं ना, ट्रैवलिंग के लिहाज से आप लोगों के लिए 50% निकल रही है। करो तब भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो 50% आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात की जा रही है। नज़र लगती नज़र आ रही है आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा, तो कोशिश
करें कि आप लोग ज़्यादातर लोगों में मत बैठें, ज़्यादा भीड़ में मत बैठें। जहाँ तक बात की जाए अब वीज़ा इमिग्रेशन की, तो ये 10 दिन इतने ज़्यादा खास नहीं है वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। स्टडी और एजुकेशन की बात कीजिए तो वो बहुत औसम है, बहुत औसम है, ट्रस्ट मी। 70% से ऊपर आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाईकर जा रही है इस वक्त। तो कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोग की डिग्री हासिल करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो, तो यस सक्सेस आपके हिस्से आएगी। हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म की कोई बीमारी आके लग सकती है, और ये बीमारी को अगर आप क्योर नहीं करोगे तो ये लॉन्ग टर्म जा सकती है। तो आप लोग अपनी जान का और हेल्थ का काफ़ी सदका दें। बुरी नज़र की वजह से वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी गिरना, आंखें कमज़ोर हो जाना, सर का भारी हो जाना, ऐसी बीमारियां काफ़ी जो सा नज़र आ रही हैं। बाकी कोहनी पे, एल्बोस पे, नीज पे चोट लग सकती है, तो ड्राइविंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, कोशिश करें कि ज़्यादा ड्राइविंग मत करें। इन आने वाले 10 दिनों में बाइक और कार्स, लड़कियों या लड़कियां दोनों को सेम ही मैं ये बात करूँगा। तो आप लोगों का हेल्थ इस वक्त जोन सा है वो 50 to 55% है, इसको मज़ीद बेटर करें, ये अच्छा हो सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेन सिनेरियोस पर आप लोगों की लव लाइफ। सिंगल कैप्रिकॉर्न वालों के लिए लव लाइफ में मैंने आप लोगों की लव लाइफ की वीडियोस बना दी है, मंथ में क्या होने वाला है, तो उस चीज़ पे मैं सिंगल कैप्रिकॉर्न वालों के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक बात है मैरिड कैप्रिकॉर्न वालों की, तो ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। आप लोगों के अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन सा वो बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ ऑसम। अब बात कर लें ऐसे कैप्रिकॉर्न वालों की जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगर आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें कोई चीज़ छुपाई जा रही है, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ शेड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल एनर्जी में द मून आ रहा है, मायूसी नज़र आ रही है मुझे, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि इस चीज़ पर बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत करें। अगर आपका पार्टनर आपको कोई फक्की या कोई लॉलीपॉप दे रहा है तो प्लीज़ उसके साथ ये चीज़ें क्लियर कर लें, अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन पे चलें, क्योंकि आप लोग की स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में। कोई भी चीज़ फील हो फ़ौरन अपने पार्टनर से पूछ लें। अगर आपके दिल में कुछ सीक्रेट या राज है जो कि आपको अपने पार्टनर को बताने चाहिए, फ़ौरन से पहले बता दें। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन मायूसी ज़रूर होगी, वो इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो 2 वे कम्युनिकेशन करें इन 10 दिनों में, तभी ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल सकता है। अदरवाइज एवरेज रिलेशनशिप चलेगा तो समझ तो आप लोग गए ही होंगे कि क्या सीन होने वाला है। वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अब फर्दर अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए अगस्त के इन आने वाले 10 दिनों में 11 to 20 of August 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस के लिए, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस वालों के लिए, और इसके अलावा कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ, इस पे हम बात करेंगे एक्वेरियस वालों। ओके, बहुत साइलेंट एनर्जी है एक्वेरियस वालों, तुम लोगों की क्या सोच क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो, आई मीन क्या। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड रिवर्स आया है, ये हिस्ट्री में मेरी रीडिंग में दूसरी बार हुआ है कि किसी का कार्ड रिवर्स आया। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। फाइनेंशियली स्टेबल करने के बावजूद फाइनेंस उस लेवल के स्टेबल नहीं हो रहे जिस टाइप के आप लोग चाह रहे हैं। द एम्प्रेस, मोहब्बत और इश्क में मुब्तला होते भी नज़र आ रहे हैं कुछ एक्वेरियस वाले मुझे, या यूँ भी हो सकता है कि ऑलरेडी लव लाइफ चल रही हो और आप अपने पार्टनर को अपना सब कुछ मान चुके हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि अभी भी मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है, सो द आंसर इज़ यस। ओवरऑल एनर्जी में कार्ड आ रहा है द स्टार, तो सक्सेस आपके पाँव और आपके कदम चूम सकती है। इस पिक्चर को ज़्यादा गौर से मत देखो, मेरी बात को गौर से सुनो एक्वेरियस वालों। गेम क्या चल रही है पहले तो कर लेते हैं पॉइंट्स की बात। हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, 70% आप लोगों का हेल्थ जोन सा है पीक लेवल पे जा रहा है, पुरानी बीमारियां दूर होंगी, चोटें वगैरह कुछ नहीं लगेंगी, और अगर सदके वगैरह दे रहे हो तो फॉर श्योर कोई बुखार कोई बीमारी भी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी बीमारियों में फ्लू हो सकता है आप लोगों को, या हल्की आंच पे टेम्परेचर हो सकता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। 2 पैनाडोल खाओ और ईजी हो जाओ। अब बात कर लीजिए आप लोगों की ट्रैवलिंग की, तो यस ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन इतने बुरे नहीं है। कहीं पे वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आंसर यस आएगा। 50% से ऊपर आप लोगों की एवरेज निकल रही है, विच इज़ वेरी गुड, तो ट्रैवलिंग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहो तो 35 to 40% इन्वेस्टमेंट करना, इससे ज़्यादा मत करना। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कहीं से प्रॉफिट आने वाला है तो नहीं आएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा एक्वेरियस वालों। अब बात कर ली जाए आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन की, तो स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के बहुत ज़्यादा औसम रहने वाले
वाले हैं, 65% निकल रही है, वो एक्वेरियस वाले जो स्टूडेंट लाइफ में है, लड़के और लड़कियां दोनों को कह रहा हूँ, मेहनत करोगे तो डिग्री मिलेगा, लेकिन अगर इधर उधर निकल जाओगे और एक टाइम पे देखो एक्वेरियस वालों, जब भी आप लोग मल्टीपल्स काम में हाथ डालते हो ना, या आप डालने की कोशिश करते हो या कर रहे हो, तो आप लोगों को नुकसान होगा। वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो या मल्टीपल जॉब्स हो या मल्टीपल कैरियर्स हो, एक चीज़ पे रहो और फोकस करो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। इस चीज़ को एक्वेरियस से बेटर कोई नहीं समझता। हो सकता है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स का अपना हिसाब हो, लेकिन मेरे नज़दीक मैं ये दिल से बात कर सकता हूँ कि एक्वेरियस वाले जितना कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं ना, फोकस होके, लोग हैरान हो जाते हैं आप लोगों को देखकर। तो ये आप लोगों की बड़ी पॉजिटिव साइड है। लेकिन अब बात कर ली जाए आप लोगों के मेन मुद्दे पर, तो एक्वेरियस वालों आप लोगों की लव लाइफ कैसे चलेगी उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये 10 दिन कैसे रहेंगे कस के आप लोगों के। तो देखो 10 दिन में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को मज़ीद एक अच्छा लवर बनने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैरिड एक्वेरियस वाले हैं उनकी ज़िंदगी बहुत एवरेज चल रही है। अगर आप लोग कोई बेबी प्लान करने का सोच रहे हो तो अभी मत करो, ये 10 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। ऐसे एक्वेरियस वाले जो बेचारे सिंगल घूम रहे हैं वो किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन आंसर यस या नो में आएगा, इस चीज़ की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये शेडी रहेगी चीज़ें। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, आप लोगों को अपना थोड़ा पर्सनैलिटी या अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ना टाइट होकर चलना पड़ेगा, अपने इमोशंस को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव करके दिखाना पड़ेगा अपने लवर को, तभी आपका लवर समझेगा कि आप उससे किस हद तक मोहब्बत और प्यार करते हो। अदरवाइज़ आप लोगों का लवर आप लोगों को वो मोहब्बत दे ही नहीं पाएगा जो आप उनको दे रहे हो या जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ जहन में रखना है एक्वेरियस वालों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट। बाकी एक्स पार्टनर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं मत सोचो। जो एक्स पार्टनर आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में वापस, वो आप लोगों को बेस्ट और रसवा कर सकता है, तो ऐसा पंगा नहीं लेना एक्वेरियस वालों। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था लव लाइफ से रिलेटेड एक्वेरियस के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली, यस मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, पाइसेस। क्या है पाइसेस वालों के लिए 11 से लेके 20 अगस्त 2023 में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या चलने वाला है आखिर पाइसेस वालों की जिंदगी में, कैसा रहेगा लव हेल्थ एंड वेल्थ पाइसेस का, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी और करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। ओके अननोन एनर्जी है आप लोगों के इर्द गिर्द। पाइसेस वालों बच के रहो, लोग आपको नुकसान देना चाह रहे हैं। कैसी रहेगी लव हेल्थ एंड वेल्थ फॉर द ज़ोडिएक ऑफ पाइसेस 11 to 20 ऑफ अगस्त 2023, कैसा रहेगा आपका लव हेल्थ एंड वेल्थ पाइसेस वालों। सो ओके हियर वी गो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी एयर एलिमेंट के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो। ये एक फादर फिगर की भी तरह, मतलब ये कि किसी से कोई मशवरा लिए बगैर ज़िंदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड मत करना। कैरियर हो, फाइनेंस को बूस्ट करना हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, घर में किसी भी बड़े फ़र्द से सजेशन ज़रूर करो, अपने मेंटोर से करो। एंजाइटी डिप्रेशन आप लोगों की ओरा में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पाइसेस वालों हो क्या गया तुम लोगों को, क्या हो गया है। पेज ऑफ वैंड्स, अपनी इमोशन से इतना मुतमईन हो, अपने काम से इतना मुतमईन हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, या ऐसा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लवर जिसके ओरा में लिब्रा की एनर्जी हो या एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो। एयर एनर्जी हमेशा केओस क्रिएट करती है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ढकी छुपी रहती हैं या फ्लक्चुएट होती हैं, बैलेंस नहीं हो पाती। पॉइंट पे आते हैं, स्टडी और एजुकेशन की पाइसेस वालों आप लोगों की बात करते हैं, तो स्टडी और एजुकेशन को आप लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक 54%, अच्छी है, एवरेज से ऊपर है, लेकिन मज़ीद बेहतर करो। ट्रैवलिंग की बात कीजिए वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, तो ये टाइम पॉजिटिव है। अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों का वीज़ा लग सकता है। कहीं पे सफ़र करना चाहो लाजमी करो, लेकिन सदका देने के बाद। हेल्थ की बात कीजिए तो यहाँ पे आप लोगों का वजन बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है। क्या खा क्या रहे हो तुम लोगों को हवा भी लग रही है पाइसेस वालों, पता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑपोजिट पाइसेस वाले भी हैं जिनको कुछ भी खा लो नहीं लग रहा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि आप लोग अपनी डाइट से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो। तो ऐसे पाइसेस वाले जो अपने कैरियर, काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, देखो होना चाहिए, बुरी बात नहीं, लेकिन बैलेंस करो। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आई, इस वजह से रहा, बैलेंस करो खुद को। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज होते नजर आ रहे हैं, हेल्थ को इंप्रूव करो, 60% तक है। फाइनेंस की बात कीजिए तो फाइनेंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। इट्स काइंड ऑफ 50%।
पैसा छाप सकते हो, लेकिन अभी आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत कम 20 से 25% पाइसेस वाले ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, समझ रहे हो, रियल मनी, हार्ड कैश। लेकिन ज़्यादातर पाइसेस वालों को वो पैसा नहीं मिल रहा जो वो छापना चाहते हैं। तो एक अपनी टीम बनाएं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाएं, ऑर्गेनाइज करके चलें पाइसेस वालों, तभी आप लोग कामयाब होंगे। तो ये टोटल आप लोगों की परसेंटेज थी। लेकिन अब बात कर लें लव लाइफ की। तो लव लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी नज़र आ सकती है। पार्टनर से धोखा तो नहीं मिलेगा, लेकिन चौका ज़रूर मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो, इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोगों ने लेना है डिसीजन। पाइसेस वालों, रिलेशनशिप पे स्टिक करना है तो करो, नहीं करना तो मूव ऑन हो जाओ। इस चीज़ को च्युइंगम की तरह जितना खींचोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, और हेल्थ ख़राब होगी तो वेल्थ भी ख़राब होगी और कैरियर भी ख़राब होगा। ठीक है, तो जॉब और कैरियर ये सारा कुछ आप लोगों का ना एक ही ट्रैक पे चल रहा है, ना फ्लक्चुएट कर रहा है एक्सक्यूज मी, ना नीचे जा रहा है, सीधा जा रहा है और जा ही जा रहा है। इसको ऊपर लेके जाओ। ग्राफ देखो सीधा होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, हाँ ऐसे जा रहा होगा ना तो प्रोग्रेस हो रही होगी। यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली। तो पाइसेस वालों इस चीज़ को जहन में रखो, पर्सनैलिटी को थोड़ा और बैलेंस करो। गुस्से और एंगर पे जितना ज़्यादा कंट्रोल रखोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बात कर ली जाए इन ओवरऑल 10 दिनों की, तो पाइसेस वालों अभी वो टाइम नहीं आया है कि जहाँ पे हम आपको बता सकें कि आप लोगों का पीक लेवल है। मेहनत करनी पड़ेगी। लव लाइफ हो, किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो करो, लेकिन 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लव लाइफ में भी किसी के साथ 30 to 40% से ऊपर नहीं जाना। एक बाउंड्री सेट कर लो, वरना दिल टूटने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखना। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी ओवरऑल 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बहुत सारी शॉर्ट रील्स भी मेरी अपलोड होने वाली हैं और कुछ इंटरव्यूज़ भी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और इसी के साथ किसान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस गाइज।